नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। आज के वीडियो में हम देखते हैं जब हम RSKMP पोर्टल पर कक्षा 5वीं या 8वीं के छात्रों का वेरिफिकेशन करने के लिए सूची ओपन करते हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर सूची ओपन करते हैं जिस कक्षा का हमें वेरिफिकेशन करना है 5वीं 8वीं सिलेक्ट करके तो कुछ छात्र सूची में दिखाई नहीं देते। कुछ छात्र सूची में दिखाई दे रहे हैं और कुछ छात्र जो हमारे विद्यालय में दर्ज हैं एजुकेशन पोर्टल पर मैप भी हैं, लेकिन वो छात्र यहाँ सूची में दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी है इन छात्रों को इस सूची में लाने के लिए, जो दूसरे नंबर पर दिया गया है स्टूडेंट डेटा सिंक्रोनाइज करने का। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा सिंक विद शिक्षा पोर्टल। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही जितने भी छात्र हमारे शिक्षा पोर्टल पर दर्ज हैं वह छात्र RSKMP पोर्टल पर इंपोर्ट हो जाते हैं या आ जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ छात्र शिक्षा पोर्टल पर मैप हैं फिर भी RSKMP पोर्टल पर शो नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट ट्रैकर। स्टूडेंट ट्रैकर पर हम छात्र की समग्र आईडी लिखकर उस छात्र को ट्रैक कर सकते हैं कि यह छात्र किस विद्यालय में दर्ज है। तो यहाँ हम लिखते हैं समग्र आईडी छात्र की और इसे ट्रैक करके देखते हैं यह छात्र किस विद्यालय में शो होता है। समग्र आईडी लिखकर शो पर क्लिक किया तो छात्र की जानकारी शो होती है। विद्यालय का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, यूडाई, स्कूल का नाम जहाँ पर छात्र शो हो रहा है। तो यहाँ जिस विद्यालय का नाम है वह शो हो रहा है। समग्र आईडी भी छात्र की शो हो रही है। क्लास, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और यहाँ पर सबसे आखिरी में दिखाई दे रहा है वेरीफाई। इस छात्र की जानकारी प्राप्त की गई तो जिस विद्यालय में छात्र शो हो रहा है उस विद्यालय के शिक्षा पोर्टल पर छात्र दर्ज नहीं है, लेकिन RSKMP पोर्टल की सूची में जहाँ की हम छात्रों को वेरीफाई कर रहे हैं वहाँ पर यह छात्र शो हो रहा था उनके विद्यालय में और गलती से इस छात्र को यहाँ पर वेरीफाई कर दिया गया है। अब चूंकि छात्र वेरीफाई हो चुका है तो यह विद्यालय इस छात्र को रिमूव नहीं कर सकेगा, जबकि यह छात्र दूसरे विद्यालय में दर्ज है। दूसरे विद्यालय के शिक्षा पोर्टल पर यह छात्र मैप है। इस स्थिति में इस छात्र को रिमूव करने के लिए जिस विद्यालय में गलती से छात्र वेरीफाई हो गया है इन्हें BRC ऑफिस से संपर्क करके ब्लॉक MIS के द्वारा इस छात्र को रिमूव करवाना होगा या अनवेरीफाई करके रिमूव करना होगा, तभी यह छात्र यहाँ से रिमूव होगा। और अन्य विद्यालय जिस विद्यालय में छात्र मैप है उस विद्यालय में RSKMP पोर्टल पर सिंक्रोनाइज हो सकेगा और इस विद्यालय में चूँकि वेरीफाई हो चुका है इसलिए उस विद्यालय जिस विद्यालय में छात्र दर्ज है उसमें यह शो नहीं हो पा रहा है। अब इस छात्र की हम जानकारी देख लेते हैं समग्र शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट ट्रैकिंग में कि यह छात्र किस विद्यालय में दर्ज दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने देखा RSKMP पोर्टल पर विद्यालय शो हो रहा है गवर्नमेंट PS। विद्यालय का नाम है जो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम देखते हैं समग्र शिक्षा पोर्टल पर या शिक्षा पोर्टल पर किस विद्यालय में यह छात्र दर्ज दिखाई दे रहा है।
अब हम ब्राउज़र पर सर्च करते हैं समग्र शिक्षा पोर्टल। यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है स्टूडेंट ट्रैकिंग। स्टूडेंट ट्रैकिंग में इस छात्र को सर्च करके देखते हैं यह छात्र किस विद्यालय में दर्ज शो हो रहा है। हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट ट्रैकिंग। स्टूडेंट ट्रैकिंग क्लिक करते ही छात्र की समग्र आईडी लिखने के लिए ऑप्शन आता है। यहाँ हम छात्र की समग्र आईडी लिखते हैं। एक बार और छात्र की यहाँ पर हम 2 बार समग्र आईडी लिखकर कैप्चा फिल करके छात्र को सर्च करके देखते हैं कि छात्र किस विद्यालय में दर्ज शो हो रहा है। छात्र या छात्रा की जानकारी देखें पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ छात्र की जानकारी ओपन होती है तो वहाँ हमने देखा था कि छात्र किसी अन्य विद्यालय में शो हो रहा था RSKMP पोर्टल पर, और शिक्षा पोर्टल पर यही छात्र 2023-24 में अन्य विद्यालय में मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम स्टूडेंट ट्रैकिंग करके छात्र की विगत 5 वर्षों की जानकारी को देख सकते हैं जो यहाँ पर शो हो रही है। 2023-24, 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20 5 वर्षों की जानकारी। यह छात्र कब कहाँ अध्ययनरत रहा है, अकादमिक ट्रैकिंग यहाँ से की जा सकती है। छात्र की छात्रवृत्ति की जानकारी, साइकिल की जानकारी, साइकिल गणवेश वितरण की जानकारी यहाँ शो हो रही है। इतने प्रकार की जानकारियाँ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुख्य हम देख रहे हैं कि जो छात्र यहाँ इस विद्यालय में दर्ज दिखाई दे रहा है यही छात्र RSKMP पोर्टल पर किसी अन्य विद्यालय की वेरिफिकेशन सूची में शो हो रहा था और वहां पर इस छात्र को गलती से वेरीफाई कर दिया गया है। तो अब जिस विद्यालय में छात्र मैप है उस विद्यालय की वेरिफिकेशन सूची में वह छात्र शो नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे छात्रों को RSKMP पोर्टल पर लाने के लिए इन प्रभारी को ब्लॉक MIS या BRC ऑफिस से संपर्क करके उस छात्र को अनवेरीफाई करवाना होगा। फिर अपनी सूची से उसे डिलीट करेंगे, तभी यह छात्र जिस विद्यालय में अभी दर्ज है उस विद्यालय की RSKMP पोर्टल की वेरिफिकेशन सूची में शामिल हो सकेगा। एक बार हम पुनः देख लेते हैं। यहाँ हमने देखा 2023-24 में छात्र इस विद्यालय में दर्ज दिखाई दे रहा है। अब हम पुनः जाते हैं RSKMP पोर्टल पर और देख लेते हैं कि छात्र किस विद्यालय में वहाँ शो हो रहा। अब हम पुनः आ चुके हैं RSKMP पोर्टल पर, जहाँ पर छात्र को ट्रैक करके एक बार पुनः देखते हैं कि छात्र किस विद्यालय में दर्ज हो रहा है और वेरिफिकेशन की क्या स्थिति है। छात्र की समग्र आईडी लिखते हैं। और शो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ वही छात्र अन्य विद्यालय में शो हो रहा है और अंतिम कॉलम वेरीफाई में एस शो हो रहा है, अर्थात इस विद्यालय द्वारा गलती से इस छात्र को वेरीफाई कर दिया गया है। चूँकि वेरीफाई हो चुका है अब विद्यालय डिलीट नहीं कर सकता, अतः इन्हें ब्लॉक MIS से संपर्क करके इस छात्र को डिलीट करवाना होगा, अनवेरीफाई करवाना होगा, तभी जिस विद्यालय में छात्र दर्ज है वहाँ यह सिंक्रोनाइज हो सकेगा और उनके RSKMP पोर्टल की सूची में शामिल हो सकेगा। फिर उन्हें इस छात्र को वेरीफाई करना होगा, तभी इस छात्र की जानकारी वेरीफाई होगी और यह परीक्षा में शामिल हो सकेगा। जानकारी कैसी लगी आपको साथियों, कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस प्रकार की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूडाइज प्लस संबंधी कार्य, RSKMP पोर्टल संबंधी कार्य, DigiGo पोर्टल संबंधी कार्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज, शिक्षा संबंधी वीडियो या शिक्षा विभाग संबंधी ऑनलाइन कार्यों के वीडियो उपलब्ध होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।